तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है। एस्पिरिन एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ। एस्पिरिन जो है बच्चों ये किसी टैबलेट में यूज किया गया है। कहता है क्या कि एक टैबलेट है जो एस्पिरिन से ही बना हुआ है, टोटली एस्पिरिन उसके अंदर डाल के बनाया गया उस टैबलेट को। उस टैबलेट का मास अगर 360 मिलीग्राम है तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली ये जो कंपाउंड है उसका मास दिया हुआ, चूँकि इसी कंपाउंड को टैबलेट में कन्वर्ट किया गया। तो अगर टैबलेट का मास, वेइंग का मतलब मास होता है, अगर 360 मिलीग्राम है तो इसका मतलब हमको ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि इस कंपाउंड का जो मास लिया गया है क्वेश्चन में वो 360 ml लिया गया है। आपसे पूछा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऐसा देखिए पीछे भी हम लोग सवाल कर चुके हैं, ठीक है, आप पीछे देख भी सकते हैं 1 से 10 के बीच में ऐसे बहुत सारे सवाल थे जहाँ पे हमें किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन एटम का संख्या निकालना है, कहीं पे किसी का मोल निकालना है। तो इस तरीके के सवाल के लिए हम एक ही चीज़ आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप पहले उस पूरे कंपाउंड का मोल पता करें। और जब हम बात करते हैं पूरे कंपाउंड की मोल पता करने का तो उस कंपाउंड का हमें मास का ज़रूरत पड़ेगा, और मास भी जो होना चाहिए बच्चों वो ग्राम में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें ये 360 मिलीग्राम दिया हुआ, तो इसको हमें पहले क्या करना होगा, ग्राम में चेंज करना होगा। तो जब हम ग्राम में इसको चेंज कर देंगे तो 360 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये इतना आपका ग्राम आ गया। अब अगर इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे या फॉर्मूला मास जिसको आप कह सकते हैं, तो ये 180 ग्राम आएगा। आप निकाल सकते हैं इसको। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको 2 इंटू 10⁻³ मोल हो गया। अब देखिए अगर इस पूरे कंपाउंड का मोल 2 इंटू 10⁻³ है तो क्या हम सीधा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम लिख सकते हैं क्या, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आपको पता है कि जब पूरे कंपाउंड का मोल आपके सामने आ चुका है तो आप उसमें जितना एटम है उससे गुना कर दें। तो 4 ऑक्सीजन एटम है तो इसलिए 4 से गुना कर दिए, तो ये एक्चुअल में आपका 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ ये एक्चुअल में ऑक्सीजन का मोल आ चुका है। आपको मोल तो पूछा नहीं, आपको पूछा ऑक्सीजन एटम का संख्या। आप खुद सोचे कि आपको किसी का अगर 1 मोल देता है तो संख्या तो Na के बराबर होता है। तो अगर हम आप यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीजन के इतने मोल आ चुके हैं, तो संख्या कितने हो जाएंगे, तो 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये 10⁻³ रह जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर गौर से देखें तो कहीं ना कहीं ये 20 आ जाएगा, और जब इसको करेंगे तो 8 इंटू 6 48 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इसको गुना करके देख लेंगे, ये आपको ऐसा आता हुआ दिखेगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है। कहता है क्या 20 ग्राम लिया गया है एक आइडियल गैस का, ठीक है, लेकिन उस आइडियल गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि उसके अंदर सल्फर और ऑक्सीजन एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन एटम है। तो मान लीजिए सल्फर ऑक्सीजन एटम, आप एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर SO2 भी बनता है, सल्फर ऑक्सीजन मिलकर SO3 भी बन सकता है। तो अब इन्हीं दोनों में से प्रोबेबली कोई ना कोई गैस रहा होगा। खैर हमें फार्मूला जज करने का ज़रूरत अभी नहीं है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कहता क्या कि इसका 5.6 लीटर होता है, लेकिन कब, जब प्रेशर 1 atm हो और टेम्परेचर 273 केल्विन हो। तो कहता बताइए इसका मोलिकुलर मास क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है कि अगर ये आइडियल गैस है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन फटाक से इसमें लगा देंगे, P = nRT। अब देखिए P का वैल्यू 1 दिया, लिख लीजिए, V का वैल्यू 5.6 दिया, लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये मोल है, मोल नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ। तो हमें तो पता ही है कि मोल को हम मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास के टर्म में लिख सकते हैं, इंटू R। अगर R का वैल्यू आपको पता हो तो
0.821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में इतना ही होता है। अगर आप दूसरा यूनिट यूज करेंगे तो आपको आर का वैल्यू दूसरा रखना होगा। फिलहाल टी का वैल्यू है 273। अगर आपको याद हो तो ये पुराना वाला एसटीपी का कंडीशन होता है और इन दोनों को गुना करते हैं ना तो ये 22.4 आता था मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए ये आ गया आपका 5.6 बराबर 20 गुना, ये पूरा जब गुना आप करेंगे ना तो ये 22.4 ही आएगा। और नीचे आपका x है मान लीजिए GMM, तो आपको हमको समझ में आ रहा है कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ये हो गया 20 इंटू 22.4 और डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 5.6। तो आप इसको अगर कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स कट हो जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा 80 ग्राम पर मोल। 80 ग्राम पर मोल, चूँकि मोलर मास पूछा है, मतलब 1 मोल का मास होता है इसलिए ये पर मोल में आएगा। फिलहाल हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अब देखिए इसमें एक और ऐसा सवाल पूछ सकता था कि आपको क्या करता, फॉर्मूला दे देता, ठीक है, कहता बताइए कौन सा गैस यहाँ पे रहा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो भी वही करते कि हम यहाँ से इस तरीके से निकाल लिए, उसके बाद अब सबका फॉर्मूला ऑप्शन में दिया हुआ रहता, सबको जोड़ के देखते, ये देखते जिसका 80 आ जाता या जिन गैस का 80 आता वो सब हमारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो इसमें ऐसा भी सवाल का फॉर्मेट बनाया जा सकता था।